राधे राधे दोस्तों, आज हम गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 से आरंभ करेंगे। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेशयन्त्यमापो न शोष्यति मारुतः। अतः इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, न ही वायु सुखा सकती है। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस आत्मा में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया अर्थात विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारण आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अछेद्यो मदाछेद्यम क्लेश घ्योशोष्य एवमच्चः नित्य सर्वगतः स्थाणुरच सनातनः। यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहने वाला, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, वह आत्मा है। संसार में सब वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो भी स्वरूप में कभी चलायमान नहीं होता, वह आत्मा है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे आत्मा शरीर में बैठे हुए नहीं, यह तो सर्वगत है। शरीर के साथ कभी हमारा मिलन हुआ ही नहीं होगा और ना ही कभी होगा, परंतु कामना, ममता के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। अत्युक्त्योचन्योमपि कार्यो मुच्यते युष्मादेवं विदितनैनं नानुशोचि महर्षि। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीरी अर्थात आत्मा स्थूल रूप से देखने में आने वाली नहीं, क्योंकि यह सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें और 25वें श्लोक में अछेद, अदाश, अक्लेद, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचेतन्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा आत्मा का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा वर्णन किया गया है, परंतु आत्मा वर्णन का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। अथचैनम नित्य जातम नित्यम मन्यते मृतम तथापि तम महाब्रह्मे नैवं शोचि महर्षि। भगवान अर्जुन से कहते हैं, आत्मा कभी मरने और जन्म लेने वाली नहीं, फिर भी यदि तुम इसे ऐसा मानते हो तो जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा तो है ही। इस नियम को कोई नहीं टाल सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर दे देता है। वह अंकुर क्रमश बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है, जिसमें सूक्ष्म सृष्टि में देखा जाए तो बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहा। पृथ्वी में वह पहले कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में बदल गया, इसके बाद अंकुर रूप छोड़कर वृक्ष में बदल गया, अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। यदि बीज एक रूप में रहता तो वृक्ष से सूखने तक की क्रिया कैसे होती? बहुत सूक्ष्म रूप में वीर्य का जंतु रज के साथ मिलकर वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो जाता है और फिर जन्म लेता है। जन्म के बाद बढ़ता है और अंत में मर जाता है। शरीर जन्म लेता है और मरता रहता है, इसलिए देही अर्थात आत्मा को अछेद्य, जिसे छेदा न जा सके, अशोष्य, जिसे सुखाया न जा सके, नित्य, अविनाशी, सनातन, हमेशा रहने वाला, अविकार्य, जिसका कोई अंत ना हो, जान लेना अर्थात ऐसा अनुभव कर लेना, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादि परिहार्य न त्वं शोचि महर्षि। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे, परंतु
तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे तुम इनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर मरे, जो जन्मेंगे वे जरूर मरेंगे। फिर शौक किस बात का अगर तुम ऐसा मानते हो। शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि भी मारे जाएंगे।